हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसआर यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 और टोटल क्लास नंबर 70। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 18 और लॉ ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर मीन्स फोर्थ लेक्चर। और हम आज लॉ ऑफ मोशन को पूरा खत्म कर देंगे, मीन्स एंड कर देंगे। कोई भी समस्या नहीं होगी लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर में। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो तभी समझ में आएगा। और जो भी कोई क्लास आपकी मिस हो गई हो, जो भी कोई क्लास आपकी मिस हो गई हो, हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा है स्केलर वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, और चौथा लेक्चर क्या चल रहा है मीन्स पांचवा प्रोजेक्टाइल मोशन, और पांचवा क्या चल रहा है लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन आप वहां से कवर कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एनएसआर को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे क्या लॉ ऑफ मोशन का लास्ट क्लास, और इस क्लास को हम इंड क्लास बनाएंगे लॉ ऑफ मोशन के। क्लियर। तो आप देखते रहिए। आज हम पढ़ेंगे मंकी कॉन्सेप्ट। क्या मंकी कॉन्सेप्ट मीन क्या? मंकी मीन्स बंदर जो ऊपर की ओर चढ़ता है। क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे मंकी कॉन्सेप्ट। वो किस पर बेस्ड है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। क्लियर। एक्शन रिएक्शन के आधार पर। क्लियर। तो क्या पढ़ेंगे? मंकी कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? मंकी कॉन्सेप्ट। क्लियर। क्या पढ़ेंगे? मंकी कॉन्सेप्ट। क्लियर। या फिर इसे बोल सकते हैं लिफ्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोल सकते हैं? लिफ्ट। क्लियर। लिफ्ट तो समझ में आई हो गया होगा। क्लियर। तो लिफ्ट कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कोई हमने मान लिया मंकी कॉन्सेप्ट, ये कोई है। क्लियर। ये कोई प्लेन हमने मान लिया, कुछ भी है। इससे कोई एक रस्सी बंधी है। क्लियर। क्लियर। क्या बंधी है? एक रस्सी बंधी है। इसमें जी कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। मीन्स जी ऑलवेज विल बी अप डाउनवर्ड। क्लियर। मीन्स जी हमेशा नीचे को लगेगा। तो क्या इसका मास कुछ होगा तो क्या होगा? एम जी। और इस पर कोई टेंशन लग रहा है टी, मीन्स ये यहाँ पर कोई बंदर चढ़ रहा है। क्लियर। मीन्स कोई बंदर यहाँ पर चढ़ रहा और ये टेंशन ऊपर की ओर टी लग रहा है। टी फॉर क्या? टेंशन। क्लियर। टी फॉर क्या? टेंशन। क्लियर। टी फॉर क्या? टेंशन मीन्स तनाव। क्या होता है? तनाव बल। टी फॉर टेंशन, जैसे रिएक्शन फोर्स होता है इस तरह टेंशन फोर्स। क्लियर। टी फॉर टेंशन मीन्स तनाव बल। जी हमेशा नीचे मीन्स जी हमेशा नीचे मीन्स मास जी इक्वल टू मीन्स क्या एम जी नीचे की ओर, टी हमेशा ऊपर की ओर। तो यहाँ से क्या आ गया रिजल्ट? क्या है? टी इक्वल टू मीन्स टी ऊपर की ओर नीचे एम जी। तो मीन्स टी किसको बैलेंस करेगा? एम जी को। किसको बैलेंस करेगा? एम जी को। मीन्स जो टी मीन्स रिएक्शन फोर्स मीन्स टी फॉर टेंशन फोर्स मीन्स तनाव बल क्या है? एम जी को बैलेंस करेगा। क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मीन्स अभी बंदर रेस्ट में है, मीन्स एक्सेलरेशन क्या है? 0। मीन्स सिर्फ बंदर यहाँ पर रुका हुआ है। क्लियर। अगर यदि बंदर ऊपर की ओर चढ़ेगा तो क्या होगा? अगला कॉन्सेप्ट आता है क्या? यदि बंदर ऊपर की ओर चढ़ेगा, जैसे लिखा है, नोट करते हुए चलना। क्लियर। लिखा है यदि बंदर ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ कर दे तो क्या? जैसे हमने मान लिया था ये था, यहाँ पर क्या लग रहा था? एम जी ऑलवेज विल बी नीचे की। क्लियर। और टी ऊपर की ओर। क्लियर। हमने बताया। और ये क्या था? एक बंदर था। हमने ये ऊपर की ओर चढ़ रहा था, जी हमेशा नीचे की ओर। लेकिन यहाँ पर ए क्या लग रहा है? ऊपर की ओर। मीन्स ये चढ़ रहा है। क्या? ए ऊपर की ओर मीन्स चढ़ रहा मीन्स एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा। और इसका मास कितना था? एम। और जी हमेशा नीचे की ओर। क्लियर। तो क्या करेंगे? इसका टेंशन क्या होता है? टी ऊपर की ओर। हमने मान लिया टी। क्लियर। ए भी तो ऊपर की ओर है तो टी प्लस ए इक्वल टू क्या? टी ऊपर की ओर, ए भी ऊपर की ओर मीन्स ऊपर की ओर चढ़ा तो टी प्लस ए इक्वल टू नीचे क्या? एम जी। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर हम टी मीन्स टेंशन निकाले तो क्या होगा? एम जी था, उधर जाएगा तो माइनस ए। तो मीन्स टी इक्वल टू क्या? एम जी माइनस ए। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। सॉरी मीन्स ये ए ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या होगा? ये दोनों को माइनस करेगा ना। सॉरी गलत कर दिया मैंने।
सॉरी मीन्स दोनों अपोजिट हैं, सॉरी बी सॉरी मीन्स देखो टी ऊपर की ओर था, क्लियर, ये टेंशन था, और नीचे क्या लग रहा था एम जी मीन्स टी माइनस एम जी, और क्या है ए फॉर एक्सेलरेशन मीन्स एम ए, एफ इक्वल टू एम है फॉर्मूला से, क्लियर, जैसे एफ इक्वल टू एम ए होता है तो एफ क्या है हमने मान लिया टी, और ये एम जी है नीचे, मीन्स दोनों जब एंटी पैरेलल होते हैं दोनों टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो क्या होगा टी इक्वल टू निकालना है तो एम ए, इधर क्या आ गया प्लस एम जी, तो टी इक्वल टू क्या एम ए प्लस जी या जी प्लस ए, ये हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्लियर। जब ये ऊपर की ओर चढ़ रहा हो, क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, जो भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो मंकी कॉन्सेप्ट ऑलवेज विल बी क्लियर, मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका मीन्स गारंटी पैरेलल है तो घट जाएगा और भी हम इक्वल टू में आ जाएंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, जो भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके। तो नोट कर लीजिए सबसे पहले, ओके, ओके। अब आते हैं अपने अगले क्लास में, यदि बंदर ऊपर की ओर नहीं, अब की बंदर किसकी ओर, अभी तक रेस्ट में था तो हमने निकाला, अब बंदर ऊपर की ओर था, अब बंदर नीचे की ओर, क्या, जब बंदर नीचे की ओर आना प्रारंभ करे तो, अब जैसे कोई बंदर था, क्या बंदर क्या था हमने मान लिया ये है कोई, इस पर क्या लग रहा था टेंशन, मीन्स टी ऊपर की ओर और जी हमेशा नीचे की ओर, तो मीन्स एम जी यहाँ पर लगेगा, क्लियर। हमने मान लिया ये कोई बंदर था, ये कोई बंदर था, क्लियर, ये कोई बंदर था, क्लियर, ये बंदर कहाँ आ रहा है नीचे की ओर, मीन्स नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है मीन्स एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर, कोई दिक्कत कोई समस्या। यदि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो देखो टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है और एम जी नीचे की ओर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, मीन्स एफ नेट इक्वल टू निकालेंगे, एफ नेट इक्वल टू सॉरी क्या एफ नेट मीन्स टोटल एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है या एफ इक्वल टू एम ए, इससे भी मान सकते हैं, क्लियर। तो एफ नेट क्या होता है टी माइनस एम जी, मीन्स ये टी ऊपर की ओर नीचे एम जी मीन्स टी माइनस एम जी घटेगा, क्लियर। लेकिन एक बात, अगर एक्सेलरेशन जीरो तो मीन्स एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो मीन्स एम जी इसका मतलब ज्यादा होगा, तो किससे घटेगा एम जी माइनस टी, टी माइनस एम जी, तो किससे घटेगा नीचे की ओर, तो टी माइनस मीन्स एम जी माइनस टी इक्वल टू, उसके बाद क्या है ए नीचे की ओर तो मीन्स क्या एम ए, क्लियर। हमें यहाँ से टी वैल्यू निकालनी है तो टी इक्वल टू क्या होगा उधर है और ये इधर आएगा, तो मीन्स एम जी माइनस एम ए, तो टी इक्वल टू क्या एम ने कॉमन कर लिया और जी माइनस ए, क्लियर। आई होप कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, तो आप नोट कर सकते हैं मीन्स मंकी कॉन्सेप्ट या लिफ्ट कॉन्सेप्ट तीनों केस क्लियर, अगर रेस्ट में हूँ तो क्लियर, ऊपर की ओर जा रहा है तो क्लियर, नीचे की ओर आ रहा है तो भी क्लियर हो चुका होगा, क्लियर, ओके। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, इस तीनों को हम एक साथ में लिखे दे रहे हैं, क्लियर, ओके। एक मिनट, तो आपको नोट करने में आसानी हो, जब लिखा था क्या, जब बंदर स्थिर हो, क्लियर, ये पॉइंट। उसके बाद जब बंदर, दूसरा पॉइंट, जब बंदर कब ऊपर की ओर हो, क्लियर। उसके बाद क्या, जब बंदर नीचे की ओर हो तो, क्लियर। जब बंदर ऊपर की ओर मीन्स ये टी ऊपर की ओर नीचे एम जी, और ये जो बंदर था रेस्ट में है तो मीन्स एक्सेलरेशन कितना जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ नहीं है जीरो, तो टी इक्वल टू एम जी आ जाएगा, क्लियर। अब टी इक्वल टू एम जी कैसे है एक बार इसको बता दें वरना आप बोलोगे नहीं पता है, क्लियर। अब देखो हमने क्या बताया था एफ इक्वल टू एम ए होता है, क्लियर। एफ क्या है नेट मीन्स टी वन माइनस एम जी इक्वल टू ए जीरो, तो मीन्स एम इंटू जीरो इक्वल टू क्या हो गया जीरो, तो टी माइनस
एम जी। क्लियर, तो ये एम जी उधर जाएगा तो टी इक्वल टू एम जी, यही टी इक्वल टू एम जी हमने लिखा था। क्लियर, समझ में आया। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट क्या है जी, टी ऊपर था, नीचे क्या था एम जी, ये कोई बंदर था। क्लियर, ये कोई बंदर था, कहाँ जा रहा था ऊपर की ओर, क्या जा रहा था ऊपर की ओर, मीन्स एक्सेलरेशन ऊपर। क्लियर, तो क्या हो गया टी इक्वल टू मीन्स एफ इक्वल टू एम ए मीन्स एफ नेट। क्लियर, तो एफ क्या था ऊपर मीन्स टी, माइनस ऊपर जा रहा मीन्स नीचे, एम जी मीन्स दोनों क्या है ऊपर नीचे मीन्स एंटी पैरेलल, इक्वल टू एम ए क्या है एम ए। तो टी इक्वल टू क्या होता है एम, उधर जाएगा तो एम जी और ये प्लस का एम ए है ही है, तो टी इक्वल टू एम जी प्लस ए। आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब जैसे क्या था जब नीचे की ओर है क्या ये, तो टी हमेशा टेंशन ऊपर की ओर क्लियर, और नीचे क्या एम जी, ये कोई बंदर हमने मान लिया था, क्या कोई बंदर था, ये कहाँ आ रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे। क्लियर, तो क्या मीन्स एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है, या एफ इक्वल टू एम ए। अगर एफ नेट मान रहा है तो मीन्स टी माइनस एम जी, लेकिन नीचे की ओर हो तो क्या क्या ज्यादा है एम जी ज्यादा है, तो एम जी में से क्या बताएंगे टी इक्वल टू एम ए। आई होप क्लियर, मीन्स क्या हमें टी निकालना है तो क्या ये उधर जाएगा इधर जाएगा मीन्स एम जी माइनस एम ए। क्लियर, तो टी इक्वल टू क्या एम, उसके बाद जी माइनस ए। आई होप क्लियर हो चुका होगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी, मीन्स ये तीनों फार्मूले मीन्स केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ये तीनों फार्मूले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद होनी चाहिए। क्लियर, ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, तो आप नोट कर सकते हैं। पूरी एक स्लाइड में मैंने इसलिए लिख दिया और समझा भी है दोबारा से। तो क्लियर, पहले एक एक को एक साथ तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप बता दीजिएगा। ओके, आई होप कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बताएगा। क्लियर, ओके ओके, तो कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। तो हमारा लॉ ऑफ मोशन फिनिश हो चुका है। क्लियर, ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत, तो हम एक एग्जांपल के ले रहे हैं। क्लियर, आई होप नोट हो चुका होगा। क्लियर, हमारा यहीं से क्या लॉ ऑफ मोशन फिनिश होता है। क्लियर, और आपकी लॉ ऑफ मोशन की कोई भी क्लास मिस हो चुकी हो तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और पूरी प्लेलिस्ट अपडेटेड है। क्लियर, जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, क्या एक एग्जांपल करते हैं, कोई 1 किलोग्राम का द्रव्यमान, कोई 3 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है, इन दोनों को टक्कर कराकर मीन्स टक्कर करते हैं तो क्या एक ये फिर एक ये बॉल मीन्स ये 1 किलोग्राम की थी और ये 3 किलोग्राम की थी। क्लियर, तो पहले किलोग्राम का वेग कितना था 2 मीटर पर सेकंड, कितना था 2 मीटर पर सेकंड, और तीसरे किलोग्राम का क्या था वेग कितना था 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। इसी तरह इसका भी था कितना 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर, और इसका हमें निकालना है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्लियर, तो मीन्स 1 किलोग्राम का वेग कितना 2 मीटर पर सेकंड, 3 किलोग्राम का 1 मीटर पर सेकंड, तो टक्कर के बाद 1 किलोग्राम का कितना था मीटर पर सेकंड, 3 किलोग्राम का हमें निकालना है, वेग कितना होगा। तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन मीन्स सामयिक संरक्षण के नियम से क्या संवेग संरक्षण के नियम से। क्लियर, संवेग संरक्षण के नियम से क्या मीन्स टक्कर के पहले क्या टक्कर के पहले संवेग, उसके बाद क्या टक्कर के बाद संवेग, के बाद संवेग।
क्या टक्कर के पहले समय और टक्कर के बाद समय क्या होते हैं बराबर। तो इस टक्कर के पहले समय क्या होता है P इनिशियल, क्लियर। उसके बाद क्या होता है P फाइनल, F से फाइनल, क्लियर। अब P इनिशियल क्या होता है, अब P इनिशियल क्या होता है M1 V1 क्या M1 V1 प्लस M2 V2 हमने मान लिया, क्लियर। इसी तरह क्या होता है इसको भी मान सकते हैं M1 ये U1 था M1 V1 प्लस M2 V2 क्लियर U1 क्लियर। अब M1 क्या था 1 किलोग्राम, U1 क्या था 2 किलोग्राम मीन्स 2 मीटर पर सेकंड, M2 क्या था 3 किलोग्राम, V2 क्या था 1 इक्वल टू M1 कितना था दूसरे का टक्कर के बाद, अब टक्कर के बाद क्या है 1 क्लियर, और V1 कितना था 1, M2 कितना था 3 और V2 वैल्यू निकालनी मीन्स V की वैल्यू निकालनी, क्लियर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे बस, क्लियर। तुम्हें देखो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू बी इक्वल टू 3, क्लियर। अब देखो 3 2 5 इक्वल टू क्या 3 2 5 इक्वल टू कितना 1 प्लस 3 1 माइनस 5 मीन्स 4 इक्वल टू 3 तो v इक्वल टू 4/3। आई होप क्लियर। तो v इक्वल टू 4/3 क्या आएगा वेग मीन्स v इक्वल टू जो 4/3 आएगा वेग का मात्रक, सॉरी 4/3 इक्वल टू वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आ गया। यदि कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप हो तो बता देना, ओके। तो आप नोट कर लीजिए ये एग्जाम्पल था मोमेंटम कंजर्वेशन के आधार पर, ओके। आई होप कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, ओके। तो नोट हो चुका होगा। तो आज के लिए यहीं तक हम पढ़ते हैं, यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में फुल एंड जोश के साथ। और हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे, जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। और हमारी क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं, मैं उसे बता दूंगा। और हमारी कोई भी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल NSR को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, क्लियर। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर, बाय बाय।